आज का हमारा टॉपिक है रिक्सिया। इसके पिछले वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन कर लिया है। इस वीडियो में हम रिक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि ब्रायोफाइटा का जो क्लास है हेपेटिकोप्सिडा, उसी के अंतर्गत रिक्सिया आता है। और इसे लीवर वर्ड्स कहते हैं क्योंकि इसका जो थैलस है वो लीवर के लोब के जैसा होता है। तो सबसे पहले हम रिक्सिया का यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिवीजन। डिवीजन के बाद है यहाँ पर क्लॉस। क्लास के बाद हम पढ़ते हैं क्या, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम पढ़ते हैं फैमिली। और फैमिली के बाद हमें जीनस पता है, रिक्सिया होगा। तो यहाँ पर डिवीजन जो होगा वो ब्रायोफाइटा होगा। क्लास जो होता है वो हेपेटिकोप्सिडा। और ऑर्डर जो है वो मार्केनसेलीज है। और फैमिली है इसकी रिक्सिएसी। और जीनस है रिक्सिया। तो इस तरह से हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ते हैं। हेपेटिकोप्सिडा के मेंबर्स को यहाँ पर लीवर वर्ड्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं रिक्सिया की कुछ जातियों के बारे में। तो अगर हम स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज में हमें क्या मिलेगा, तो कुछ यहाँ पर देखते हैं स्पीशीज। स्पीशीज में हम देखते हैं यहाँ पर जैसे रिक्सिया ग्लाउका है, उसके बाद रिक्सिया क्रिस्टेलाइना है। ये सभी इंपॉर्टेंट जातियां हैं। उसके बाद रिक्सिया पठानकोटेंसिस है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो तीनों जातियां हैं रिक्सिया की, ये मोनोसियस स्पीशीज होती हैं। ये कैसी जाति है, मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, मोनोसियस का मतलब एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। तो ये मोनोसियस स्पीशीज है। उसके बाद और भी जातियों को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है रिक्सिया हिमालयंसिस। रिक्सिया हिमालयंसिस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये डायोसियस स्पीशीज है। ये कैसी जाति है, डायोसियस। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल दोनों थैलस अलग अलग होंगे। तो ये डायोसियस स्पीशीज है रिक्सिया की। यहाँ पर रिक्सिया हिमालयंसिस को एक नाम से और भी जानते हैं, इसे इसे जो है रिक्सिया डिस्कलर कहते हैं। उसके बाद और भी जातियां हैं, जैसे यहाँ पर रिक्सिया रेटिकुलेटा है। ये क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जीरोफिटिक स्पीशीज है। जीरोफिटिक स्पीशीज है ये।
इस तरह से हम रिक्सिया की जातियों को पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिक्सिया की जातियों से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि कौन सी मोनोसियस स्पीसीज है और कौन सी डायोसियस है, कौन सी जीरोफिटिक स्पीसीज है। और यहाँ पर हम बात करते हैं रिक्सिया की जो एक्वेटिक स्पीसीज है, यहाँ पर इसे हम कहते हैं रिक्सिया फ्लूटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिक्सिया फ्लूटेंस स्पीसीज है। ये कैसी जाति है? तो ये जो है रिक्सिया की एक्वेटिक स्पीसीज, ये पानी में पाई जाती हैं, तो ये एक्वेटिक स्पीसीज है। एक्वेटिक स्पीसीज का कैरेक्टर ये होता है कि इसमें राइजॉइड्स और स्केल्स, ये दोनों क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। तो इस तरह से ये रिक्सिया की जातियां हो जाती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इसकी लगभग जो है 138 जातियां पूरे वर्ल्ड में हैं। उसके बाद अगर भारत में हम देखें तो भारत में रिक्सिया की जो जातियां हैं वो लगभग 30 जातियां इंडिया में हैं, जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इस तरह से रिक्सिया की जातियां हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हम रिक्सिया के अकरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं अकरेंस। अकरेंस की बात करते हैं तो रिक्सिया कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट में देखते हैं, ये जो है रिक्सिया मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस होता है। यानी रिक्सिया जो होता है वो सबसे विस्तृत तरीके से वितरित जीनस होता है। किस फैमिली का? तो ऑफ फैमिली, यहाँ पर रिक्सिएसी। तो रिक्सिएसी फैमिली में जो रिक्सिया है वो सबसे अत्यधिक वितरित जीनस है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, और ये कहाँ पर मिलेगा? तो जहाँ तक आपको पहले से ही पता है इसमें लगभग कितनी जातियाँ हैं, तो इट हैज अबाउट 138 स्पीसीज। कितनी जातियाँ हैं यहाँ पर? 138 जातियाँ। और 138 जातियों में, यानी ये पूरे विश्व की बात हो रही है, 138 स्पीसीज इन वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अबाउट 30 स्पीसीज, अबाउट 30 स्पीसीज कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यहाँ पर देखते हैं रिपोर्टेड इन इंडिया। भारत में रिक्सिया की लगभग 30 जातियाँ रिपोर्ट की गई हैं। अब अगर हम बात कर लें इंडियन स्पीसीज की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर अकरेंस की यहाँ पर ही बात करें तो रिक्सिया की जो जातियां हैं वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट होता है, यानी स्थल पर पाए जाने वाले सबसे पहले पौधे ब्रायोफाइटा के ही होते हैं। तो यहाँ पर ये मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। रिक्सिया की जो जातियां होती हैं ये अधिकांशतः क्या होती हैं? टेरेस्ट्रियल होती हैं,
यानी स्थल पर पाई जाती हैं। और स्थल पर कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये मुख्य रूप से यानी प्रीडोमिनेंटली कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यहाँ पर ऑन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में पाई जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है नम तथा छायादार स्थानों पर पाई जाती हैं और मोस्टली टेरेस्ट्रियल होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में क्या आएगा? तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन में आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस जो होता है, ये जो जाति है, ये क्या होती है? ये एक्वेटिक स्पीशीज होती है, ये पानी में पाई जाती है। वैसे अधिकांशतः ये क्या होती है? टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होती हैं, लेकिन ये जो रिक्सिया फ्लूटेंस है ये एक्वेटिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगर इसकी इम्पोर्टेंट स्पीशीज के बारे में हम बात करें तो वैसे पिछले यहाँ पर आपने देख लिया होगा, हमने बता दिया था रिक्सिया की जातियों के बारे में। लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन स्पीशीज के बारे में हम देख लेते हैं। इंडियन स्पीशीज, तो इम्पोर्टेंट इंडियन स्पीशीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? रिक्सिया डिस्कलर, इसे हिमालयंसिस भी कहता है। रिक्सिया डिस्कलर है। उसके बाद रिक्सिया क्रिस्टेलाइना है। उसके बाद और भी देखें तो यहाँ पर रिक्सिया फ्लूटेंस है जो एक्वेटिक स्पीशीज है रिक्सिया की। उसके बाद और भी स्पीशीज को हम यहाँ पर देखें तो रिक्सिया फ्रोस्टी है। कुछ जातियों को आपको याद करना पड़ेगा लिखने के लिए। तो यहाँ पर रिक्सिया मेलेनोस्पोरा है। ये सब जातियां इम्पोर्टेंट स्पीशीज हैं जो भारतीय प्रजाति है ये। उसके बाद रिक्सिया गैंगेटिका भी है। ऐसी जातियों को हम देखते हैं और भी जातियों को लिखते हैं तो रिक्सिया पठानकोटेंसिस है। तो ये सब जातियां हैं। उसके बाद रिक्सिया रोब्यूस्टा भी है। उसके बाद रिक्सिया हिरसुटा भी है। ऐसी बहुत सारी जातियां आपको मिल जाती हैं। तो ये सब रिक्सिया की जातियां हो जाती हैं। उसके बाद हम फिर देखते हैं आगे की तरफ। इसमें अकरेंस के बाद हम पढ़ते हैं इसमें मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिक्सिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी जो इसकी संरचना होती है, तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले रिक्सिया की जो बॉडी है वो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है रिक्सिया की वो कैसी होती है? गैमिटोफाइट होती है। गैमिटोफाइट का मतलब क्या होता है? गैमिटोफाइट का मतलब है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। और यही गैमिटोफाइट जो है वो थाइलॉइड स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि रिक्सिया के जीवन चक्र में दो फेजेज होते हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज और एक स्पोरोफिटिक फेज। लेकिन जो गैमेटोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट होता है,
इसलिए जो प्लांट बॉडी होती है वो थाइलॉइड या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो गैमेटोफिटिक फेज है और डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट होता है कहाँ पर, इन द लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया के जीवन चक्र में जो गैमेटोफिटिक फेज होता है ये डोमिनेंट फेज होता है। कैसा फेज होगा, डोमिनेंट फेज होता है, इसीलिए इसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है। अब हम गैमेटोफाइट का क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर हम रिक्सिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट को हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर सबसे पहले प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया कैसा होता है, ये इज थाइलॉइड होता है। थाइलॉइड का मतलब होता है कि जो प्लांट बॉडी है उसमें रूट स्टेम और लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ऐसी प्लांट बॉडी को थाइलॉइड कहता है। यानी कि क्या होता है, दैट इज डू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। कहने का मतलब ये है कि रिक्सिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो थाइलॉइड होती है। थाइलॉइड प्लांट बॉडी का मतलब ऐसी प्लांट बॉडी यानी ऐसा पौधा जिसमें जड़, तना और पत्ती का विभेदन ना होता हो, ऐसे पौधों को हम थाइलॉइड प्लांट कहते हैं। तो रिक्सिया की जो प्लांट बॉडी है वो थाइलॉइड होती है, उसमें जड़, तना तथा पत्ती का विभेदन नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भी थैली होगा या थैलस होगा वो कैसा होता है, वो ग्रीन होता है, हरा होगा। ये क्या होते हैं, क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं, ग्रीन होता है और ये फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब जैसे पत्ती होती है पौधों की, ऐसी पत्ती की तरह ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। और ये डाइकाटा मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं, डाइकाटा मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये डाइकाटा मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद ये जो है एक शेप बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, रोजेट शेप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रोजेट शेप बनाते हैं, रोजेट शेप। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। तो इसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से होगा, देखते हैं यहाँ पर। ये जो है प्लांट बॉडी को हम बनाते हैं, किस तरह से बनेगा इसकी प्लांट बॉडी को हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। ऐसे ये रिक्सिया की प्लांट बॉडी है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये डाइकाटा मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं, ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, यानी थैलस में 2 शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इन्हीं शाखाओं के बनने के कारण ये डाइकाटा मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं।
अब देखते हैं यहाँ पर ये फ्लैट होता है यानी पत्ती की तरह होता है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो है ये थैलस के जो भी ब्रांच होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। और लोब में ये जो दबा हुआ कुछ पार्ट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एपिकल नॉच कहते हैं। एपिकल नॉच कहते हैं। ये थैलस का क्या होता है, मार्जिन होता है जो एकदम सीधा ना होकर के कुछ वेवी या मोड़दार होता है। यानी ये जो है क्या होता है, थैलस का मार्जिन है, किनारा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इस थैलस को हम डार्सल सरफेस से देख रहे हैं। अब डार्सल सरफेस से देखते हैं तो उसमें एक संरचना और दिखाई देती है। कुछ ऐसे सैलो जो है ग्रूव दिखाई देता है। ग्रूव यानी खांच दिखाई देता है ऐसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इस थैलस का। तो ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स जो है थैलस के डार्सल सरफेस पर दिखाई देता है। तो इस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, तो इसका नाम है, इसे हम डार्सल ग्रूव कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा, डार्सल ग्रूव कहा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या स्ट्रक्चर्स इसमें मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं जो एपिकल नॉच है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल टिश्यू का स्ट्रक्चर्स मिलेगा। कुछ ऐसे स्पेशल टिश्यू का स्ट्रक्चर्स मिलेगा और जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एपिकल ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। ये क्या होता है, एपिकल ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं, जहां से थैलस में क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो इस तरह से हमने इस थैलस को किस साइड से देखा, तो ये जो फिगर हमने बनाया ये फिगर किसका है, रिक्सिया का है, रिक्सिया के थैलस का है। और ये रिक्सिया के थैलस का कौन सा व्यू है, तो ये डॉर्सल साइड से देखा गया स्ट्रक्चर्स है। तो ये डॉर्सल व्यू है रिक्सिया का, ये डॉर्सल व्यू है। बात कर लेते हैं यहाँ पर रोजेट फॉर्म क्या होता है। तो अगर रोजेट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लो कि जो स्थलीय जातियां होती हैं रिक्सिया की, वो इतना समीप डाइकाटा मोस्टली ब्रांच में ऐसे ग्रो करती हैं कि उसका शेप जो है वो रोजेट लाइक हो जाता है। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये डाइकाटा मोस्टली ब्रांच्ड, कुछ ऐसे एक थैलस हो गया, ऐसे यहाँ पर दूसरा थैलस है, दूसरा थैलस, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में ये दूसरा थैलस हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर एक ये वाला थैलस फिर ऐसे यहाँ पर ग्रो करेगा इस तरह से। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर एक थैलस ये यहाँ पर ग्रो करेगा, ऐसे एक थैलस यहाँ पर भी ग्रो करेगा। यानी इस तरह से इसका जो भी शेप हो जाएगा ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। तो यहाँ पर कई थैलस जो डाइकाटा मोस्टली ब्रांच में होते हैं और इतना पास पास ग्रो करते हैं कि ये किस शेप का बन जाता है यहाँ पर, तो ये रोजेट शेप कहलाता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, रोजेट शेप्ड। यहाँ पर एक बार स्पेलिंग को चेक करते हैं अब, रोजेट शेप हो जाएगा। यानी ये रिक्सिया के थैलस का करेक्टर है। ये जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं, यानी कौन से फॉर्म्स होंगे, टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थल पर पाए जाते हैं, पानी वाले नहीं होंगे। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो होते हैं रिक्सिया के, वो किस शेप में शो करते हैं, यहाँ पर ये रोजेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने रिक्सिया का क्या देखा है यहाँ पर,
डॉर्सल व्यू देखा, मतलब बॉडी का डॉर्सल सरफेस हमें दिखाई दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम थैलस को वेंट्रल साइड से देखें तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, ये देखो यहाँ पर थैलस का हम क्या देखेंगे, वेंट्रल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस की बात करें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या मिलेगा, दो संरचनाएं मिलती हैं। अगर थैलस को हम वेंट्रल सरफेस पर देखें, मिनट, तो हमें क्या दिखेगा, तो दो संरचनाएं यहाँ पर हमें दिखेंगी। यहाँ पर किनारे किनारे जो मिलेगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ये जो किनारे किनारे स्ट्रक्चर्स मिलेगा इस तरह से, इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर्स मिलेगा, मार्जिन पर, ये सभी स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, तो ये जो किनारे बना हुआ स्ट्रक्चर्स होगा इसे हम स्केल्स कहते हैं, स्केल्स। और स्केल्स क्या होता है, तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर्स होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स और इसमें देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखेगा, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं। इसे राइजॉइड्स कहता है। अब ये जो राइजॉइड्स होता है ये यूनी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है। ये क्या होगा, यूनी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है राइजॉइड्स और स्केल्स आपको दिखाई देंगे जब आप रिक्सिया को किधर से देखेंगे, तो जब ये फिगर हम रिक्सिया का किस साइड से देखते हैं, जब वेंट्रल साइड से देखते हैं, तो वेंट्रल साइड से जब देखते हैं तो हमें दो संरचना इसमें दिखाई देती है। अगर हम बात करें स्केल्स की, तो स्केल्स का काम क्या होता है, तो ये जो है इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स करते हैं किसको, ग्रोइंग रीजन को, यानी थैलस जब ग्रो करता है तो ग्रो करने वाले रीजन को ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद राइजॉइड्स की बात करें तो जो राइजॉइड्स होता है, राइजॉइड्स इसमें दो तरह का होता है। यहाँ पर आपको देखना है, एक राइजॉइड्स इस तरह से होता है, ये राइजॉइड्स का स्ट्रक्चर्स है, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है। उसके बाद और देखते हैं इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर्स होगा। यहाँ पर दो तरह के राइजॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरह से ये दो तरह के राइजॉइड्स आपको इसमें मिलते हैं।
एक क्या होता है, तो एक जो है यहाँ पर देखते हैं राइजॉइड्स की जो दोनों भित्तियां हैं अंदर और बाहर की एकदम स्मूथ हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्मूथ वॉल्ड, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स। और एक को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये पेग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, या आप कह सकते हैं इसको ये ये जो है कैसा स्ट्रक्चर्स में पैग लाइक, पैग लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे राइजॉइड्स को क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलेट, ट्यूबरक्यूलेट राइजॉइड्स कहते हैं, ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स कहते हैं। तो इस तरह से दो तरह के राइजॉइड्स पाए जाते हैं इस थैलस में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि राइजॉइड्स का काम क्या होता है। तो जो राइजॉइड्स होता है ये रूट हेयर के समान होता है, यानी रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। तो राइजॉइड्स का यहाँ पर दो काम होगा। एक क्या होता है, ये थैलस को सॉइल से फिक्स रखते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये किसकी तरह काम करते हैं, जैसे पेड़ में या बड़े बड़े पेड़ में जो रूट हेयर्स होते हैं उनकी तरह ये काम करते हैं, लाइक रूट हेयर। यानी ये क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है वाटर और मिनरल्स का, वाटर और मिनरल का क्या करेंगे, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स और ट्यूबरकुलेटेड जो राइजॉइड्स हैं, किसी भी प्रकार का जो राइजॉइड्स है वो एब्सेंट होता है किसमें, तो राइजॉइड्स जो है वो एब्सेंट होता है किसमें, एक्वेटिक स्पीशीज में। तो एक्वेटिक स्पीशीज रिक्सिया की कौन सी है, तो एक्वेटिक स्पीशीज जो होगी वो रिक्सिया फ्लूटेंस होगी, यानी रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, राइजॉइड्स और स्केल्स ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी मार्फोलॉजी में ये वेंट्रल साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद हम अगला क्या देखते हैं, ये मार्फोलॉजी हो जाता है। इसके बारे में अगर लिखने की बात आती है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइजॉइड्स क्या होता है, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो थैलस के वेंट्रल सरफेस पर पाया जाएगा, और ये वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन का काम करता है और थैलस को सॉइल से फिक्स रखता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम रिक्सिया थैलस की एनाटॉमी को पढ़ेंगे।